अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़ आज मैं बनाऊँगी मसाला भिंडी। भिंडी इस गर्मियों में हम सबकी फ़ेवरेट है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने ले ली है 1 केजी भिंडी। इसको मैंने एक भिंडी को 2 टुकड़ों में काट लिया है इस साइज़ में। आप चाहे तो आप किसी भी साइज़ में काट सकते हैं। साथ में मैंने लिए हैं हाफ़ केजी प्याज भी कटिंग कर लिए हैं। मैंने लिए हैं 3 बड़े मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 8 से 10 लिए हैं हरी मिर्चें। उसके साथ मैंने मसालों में लिए हैं लाल मिर्च ली है, सूखा धनिया पाउडर लिया है, ज़ीरा लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, साथ में हस्ब ज़रूरत नमक लिया है। तो चलिए अपनी रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, इसे पकाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ली है कढ़ाई में डाल लिया है मैंने कुकिंग ऑयल या घी, आप जो भी डाल लें। मैं घी यूज़ करती हूँ तो मैं इसमें घी डालूँगी। 4 से 5 चम्मच बड़े घी के डाल दूँगी। और गाइस पीछे से आने वाली आवाज़ के लिए नहायत माजरत। मेरा बेबी जो है वो खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ, उन्होंने काफ़ी शोर मचाया हुआ है, तो उसके लिए बहुत 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 माजरत आप सबसे। तो घी को गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा घी गर्म होगा तो हम इसमें अपनी भिंडियाँ डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे। अक्सर होता क्या है कि हम भिंडी को सही से फ्राई नहीं करते, जिसकी वजह से उसकी लेस जो है वो ख़त्म नहीं होती। जब लेस ख़त्म नहीं होगी तो भिंडी का जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो अजीब सी मुंह में आती है, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं हाफ़ भिंडी लूँगी इसमें। हाफ़ भिंडी को पहले फ्राई करेंगे, हाफ़ को बाद में फ्राई करेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हमने इसको लाइट सा ब्राउन करना है। और इतना ब्राउन करना है, इतना फ्राई करना है कि इसकी जो लेस है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना। हाई फ्लेम पे करेंगे तो इसकी जो लेस है वो ख़त्म नहीं होगी और भिंडी जो है वो अंदर से कच्ची कच्ची रहेगी। तो इसको अच्छी तरह से एक बार मैं हिला देती हूँ ताकि सारा ऑयल जो है, जो हमारा घी है, वो सारी भिंडियों के साथ मिक्स हो जाए, ताकि कोई भी भिंडी एक साइड से जले ना और सारी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और मिक्स करके हम इसको आराम से लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। और फ्राई होने में लगेंगे 5 से 7 मिनट। और वो जो है मेरी भिंडी तकरीबन आधी से फ्राई हो चुकी है और आधी अभी और होनी है, अभी सही से फ्राई नहीं हुई। तो इसको हम फ्राई होने देंगे और थोड़ी देर के लिए। तो मेरी भिंडी जो है वो फ्राई हो गई है, तो इसको मैं अब आराम से बड़ी एहतियात से बाहर निकाल लूँगी। निकालते हुए बहुत एहतियात से निकालनी है। ऑयल और ये इसका घी की कोई छींट जो हाथ पे ना पड़ जाए, तो वहीं पे छाला पड़ जाता है, बड़ी एहतियात से निकालनी है आपने। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं सारी बाहर निकाल दूँगी और फिर इसी ऑयल के अंदर मैं जो मेरे पास जो भिंडियाँ पड़ी थी वो डाल के उनको फ्राई करूँगी। तो पहले मैं इन सबको बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर इनमें से एक भी इसके अंदर रहेगी तो वो अगली भिंडी के साथ अगर फ्राई हुई तो वो जल जाएगी। तो इनको बड़े आराम से मैं बाहर निकालूँगी। सारी भिंडी पहले बाहर निकाल लेंगे इसमें से। तो ऑलमोस्ट सारी भिंडियाँ जो मैंने निकाल ली हैं, ये जो 3-4 रह गई हैं ये भी मैं निकाल लेती हूँ। तो इनको भी मैं निकाल के तो अब बाकी की जो भिंडियाँ हैं वो इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी भिंडियाँ निकाल ली हैं। अब इसमें मैं बाकी की भिंडी को ऐड कर दूँगी और इसको भी अच्छी तरह से एक बार ऑयल में मिक्स कर देंगे, ताकि इसको सबको जो घी है वो लग जाए अच्छी तरह से। और इसको मैं भी उसी तरह फ्राई करेंगे जैसे हमने पहली वाली फ्राई की थी। इनको भी उसी तरह का कलर देंगे, इसकी लेस ख़त्म करेंगे वही लो टू मीडियम फ्लेम में। तो गाइस यहाँ पे मेरी जो भिंडियाँ हैं वो तकरीबन फ्राई हो चुकी हैं, आधी हो गई हैं, आधी रहती हैं। इनको भी फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। जी तो सर जो भिंडी है वो फ्राई हो गई है, इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। देखिए कि माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ गया है और बिल्कुल भी लेस नहीं है इसमें। तो इसको मैं सारी को उसी तरीके से बाहर निकाल लेंगे जैसे हमने पहली वाली बाहर निकाली थी। बड़ी एहतियात से सारी भिंडियाँ बाहर निकाल लेंगे आराम से, थोड़ी थोड़ी करके। गाइज़ आप में से किस किस को भिंडी पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो गर्मियों में भिंडी करेले बहुत पसंद है, मैं तो बहुत ही शौक़ से खाती हूँ। रात के खाने में भी, दोपहर में तो बहुत ही मज़ा आता है भिंडी हो चाहे या करेले हो खाने का, साथ में हो पराठा, बहुत मज़े के लगती है। तो भिंडी जो है मैंने तकरीबन सारी निकाल ली है इसमें से। तो ये जो मेरे पास ऑयल घी जो है वो बच गया है, बार बार मेरे मुंह से ऑयल निकल जाता है। जो घी बच गया है तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं ऐड कर दूँगी कटे हुए प्याज इसमें ऐड किए हैं। तो इसको मैं अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स करेंगे और घी में, और इसके बाद मैं प्याज को 3 से 5 मिनट तक फ्राई करूँगी।
बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हमने इसको थोड़ा सा ही फ्राई करना है। तो प्याज को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई कर लूँगी 3 से 5 मिनट के लिए। तो उसके बाद बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो 3 से 5 मिनट में इसको हल्का सा हमने से फ्राई करना है। साथ साथ हिलाते जाएंगे इसको। तो गाइस 3 से 5 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसी तरह 3 से 5 मिनट तक हमने इसको भी फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का सा, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूंगी और इसको भी उसी तरीके से मैं फ्राई करूँगी जैसे मैंने प्याज को थोड़ी देर के लिए इसमें ऑयल में फ्राई किया था। ये तो गाइस मेरे जो प्याज टमाटर वगैरह हैं वो फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने मसाले। जितने भी मसाले मैंने आपको दिखाए गए वो सारे के सारे मैं इसमें एक साथ ही ऐड कर दूँगी। और मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारे मसालों को प्याज के अंदर। अपने ज़बरदस्त सा मसाला बनाने के लिए इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको गलाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कप पानी। पानी डालने से ये होगा कि हमारे प्याज और टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाएंगे और मसाला बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा, अच्छी तरह से पक जाएगा। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देती हूँ और मिक्स करके इसको हमने पानी डाल के पकाना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाना है। 7 मिनट तक हमारे प्याज वगैरह जो है वो गल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर दूँगी पानी। 1 कप पानी लिया है मैंने, 1 कप पानी ऐड कर देंगे और इसी पानी में लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। ऊपर से मैं इसे कर दूँगी कवर, इसके ऊपर दे दूँगी मैं ढक्कन और इसको कर देते हैं कवर। तो 5 से 7 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है, ज़बरदस्त सा मसाला मेरा तैयार हो चुका है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने भिंडियाँ फ्राई करके रखी हुई थी वो ऐड कर दूँगी सारी की सारी। तो भिंडी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स ताकि सारे मसाले में भिंडी ऐड हो जाए और सारा मसाला जो है वो भिंडी को भी लग जाए और भिंडी हमारी इस तरह से फीकी नहीं रहेगी। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद देखिए माशाल्लाह से हमारा मसाला भिंडी का सालन माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको लगाना है दम पे। तो दम हमने इसको लगाना है वही 15 मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम पे दम पे लगाना है ताकि भिंडी जो है उसके अंदर अच्छी तरह से मसाला रच जाए। तो इसको हम लो फ्लेम पे दम पे लगाएंगे। उससे पहले मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद मैं इसको रख दूँगी दम पे। तो हरा धनिया ऐड कर दिया है मैंने। अब मैं इसके ऊपर दे दूँगी इसका कवर, इसको ढक्कन दे के कवर कर दूँगी और इसको रख दूँगी 15 मिनट के लिए दम पे। देखेंगे 15 मिनट के बाद इसे। तो गाइस 15 मिनट हो गए हैं, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी भिंडी जो है वो बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह से कितनी मज़े की लग रही है, कितनी ज़बरदस्त हमारी भिंडी जो है वो बनके तैयार हुई है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ आपको। आप भिंडी को रोटी के साथ पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़ा आता है खाने में। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से हमारा भिंडी मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसको पराठे के साथ खाएं, सादी चपाती के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।